अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल चिकन आलू चने की दाल के कटलेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनेंगे। आप इसको रमज़ान में बनाएं। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपने झटपट से इफ्तारी के टाइम निकालें और इसको फ्राई कर लें। चलिए आइए हम चने की दाल और आलू के कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने चने की दाल ली है 3/4 कप। चिकन मैंने इस्तेमाल किया है बोनलेस 250 ग्राम। उसके साथ ही मैंने लौंग और काली मिर्च ली हैं तकरीबन 7 से 8, ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा। उसके साथ ही हमने लिए हैं साबुत गोल मिर्च 12 से 14 अदद। अगर आप स्पाइसी खाते हैं आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। नमक 1 टीस्पून, लहसुन और अदरक मैंने साबुत लिया है 4 से 5 लहसुन के जवे और 1.5 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। चिकन हमने डाल दिया है। अब हम तमाम मसाले जात भी इसमें शामिल कर देंगे। बस अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। अगर आप इसको लो आंच पर पकाएं तो आप पानी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर खड़े होकर इसको कुक कर लूँगी। चलिए 15 से 20 मिनट में तेज़ आंच पर मैंने इसको कुक कर लिया है और चने की दाल आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं है। आप अपने टाइम के मुताबिक आप जितनी फ्लेम रखेंगी उसके मुताबिक आप इसको कर लें। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। साथ ही हम इसमें आलू डालेंगे 4 से 5। इसको भी मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। अब हम चिकन और चने की दाल में ये आलूओं को भी मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ इकट्ठा भी डालकर इनको पका सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक चने की दाल चिकन और आलू आपस में मिक्स हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये तमाम अज्जा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप चाहें, अगर आपको पुदीने का फ्लेवर पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और इस स्मोकर पर भी आप पिसी हुई मिर्चें डाल सकते हैं। वैसे बिल्कुल परफेक्ट इतनी क्वांटिटी में मिर्चें सही रही हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको कबाबों की शेप दे लेंगे। आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में इफ्तारी के टाइम आप झटपट से निकालें इफ्तारी के टाइम और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। सिंपल सा एग लगाकर हमने इसको फ्राई कर लेना है। तमाम मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इनको कबाब की शेप दे लेते हैं। आप चाहें तो अपने साइज़ के मुताबिक जितना आपको पसंद है आप छोटे बड़े साइज़ के मुताबिक रख सकते हैं। मैं मुनासिब साइज़ के कबाब बना लूँगी। ये देखें, अब हम इस तरह सारे कबाब बना लेते हैं। हमने तमाम कटलेट्स की शेप दे ली है। आप इस तरह ट्रे में फैलाकर इनको फ्रीज़ कर लें। जैसे ही ये इनको बर्फ़ लग जाएगी तो आप इनको इकट्ठा करके निकाल कर एक शॉपर में भी डाल के रख सकते हैं। अब हम इनको सिंपल सा एग लगा के फ्राई कर लेंगे। देखिए जी, मैंने तमाम कटलेट्स को फ्राई कर लिया है और कुछ मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं। वो मैं बाद में निकालूंगी और फ्राई कर लूँगी। जितने मैंने इस्तेमाल करने थे मैंने कर लिए हैं। अब मैं आपको इनको तोड़ के बताती हूँ कि ये कितने जूसी बने हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप भी इनको बनाएं, अफ्तारी के टाइम खाएं या टी टाइम पर इनको बनाकर आप इंजॉय भी कर सकते हैं। आप इनको दही चटनी के साथ रायता बना के उसके साथ खाएं, ये बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।